हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ऑप्शन ए ग्रामीण बंगाल, ऑप्शन बी दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, ऑप्शन सी शहरी शिक्षित वर्ग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी शहरी शिक्षित वर्ग। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए डफरिन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुआ। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। वायसराय बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण हिंदी मुस्लिम एकता को तोड़ना। उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी जिम कार्बेट, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना जो मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ तो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता पर जोर देने के लिए डैश का कार्यक्रम सुझाया। ऑप्शन ए वंदे मातरम गाना, ऑप्शन बी देशभक्ति गीतों की रचना, ऑप्शन सी एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधना। 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस रूप में मनाया गया, जहां हिंदू और मुसलमानों ने एकजुटता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने इस विभाजन का विरोध शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। राइट आंसर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात बता देती हूँ फ्रेंड, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। इन्होंने एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए एम.जी. राणा डे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जी.एच. देशमुख, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड G.H. देशमुख इसका राइट आंसर सी। महाराष्ट्र समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। वे एक विचारक और लेखक और कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने बोला था? न तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन ए आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी कूपलैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आरसी मजूमदार। यह कथन आरसी मजूमदार का है। 1857 के विद्रोह के एक सैनिक विद्रोह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, यह कथन सर जेम्स आउट्रम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी 1700 ईस्वी, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा रॉयल चार्टर प्रदान किया गया। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी चार्ल्स विलिकिंस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर चार्ल्स विलिकिंस ने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर सी। सर विलिकिंस एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। राइट आंसर सी 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनका कार्यकाल 1786 से 1793 था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एस मुंजे, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। राइट आंसर सी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए उन्होंने मूल नायक का प्रकाशन किया, ऑप्शन बी उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ऑप्शन सी उनका देहांत
1956 में हो गया। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक होगा, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में पैदा हुए। दलित वर्ग के नेता और एक प्रख्यात न्यायविद थे। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए समर्पित थी। तीनों गोलमेज में भाग लिया और 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए। 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र लेबर पार्टी की शुरुआत की। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक वकालत पेशे को छोड़ दिया था। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजेंद्र प्रसाद। बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक वकालत पेशे को छोड़ दिया, वे थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन के भारत पर आगमन, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बंगाल विभाजन। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का अर्थ है दोस्तों स्वशासन। 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1902, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1906।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑप्शन बी, चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए। ऑप्शन सी, गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए, यह राइट है। गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया, यह भी राइट है फ्रेंड, इसमें पूछा है गलत कथन, सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1921 में गिरफ्तार नहीं हुए थे। महात्मा गांधी जी मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए, जमींदार। ऑप्शन बी, द कॉमरेड। ऑप्शन सी, अल हिलाल। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, अल हिलाल। मौलाना आजाद भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे। 1923 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण जी द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। ऑप्शन बी, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड, श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहाई की मांग को लेकर वायसराय पर दबाव बनाने के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया।